नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि मृदा या भूमि प्रदूषण क्या होता है या किसे कहते हैं। बच्चों, इस तरीके से यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे बच्चों कि मृदा या भूमि प्रदूषण क्या होता है। क्योंकि बच्चों, यह जो टॉपिक है ये कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण क्या होता है। प्रदूषित जल और वायु के कारण मृदा भी प्रदूषित हो जाती है। तो बच्चों, क्या होता है, जो प्रदूषित जल होता है और वायु होती है, इनके कारण क्या होता है, जो हमारी भूमि जो मृदा होती है हमारी, यह भी प्रदूषित हो जाती है। और वर्षा एवं उद्योगों से निकले जल के साथ ये पदार्थ मिट्टी में मिलकर उसकी गुणवत्ता नष्ट कर देते हैं। और प्रदूषित वायु में स्थित सल्फर डाइऑक्साइड वर्षा के जल के साथ साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है, जो खेतों में पहुंचकर मिट्टी को नष्ट कर देता है। तो बच्चों, क्या होता है, जो प्रदूषित जल और वायु होती है, इनके कारण क्या होता है, हमारी मृदा हमारी मिट्टी भी प्रदूषित हो जाती है। और वर्षा एवं उद्योगों से निकले जल के साथ ये पदार्थ मिट्टी में मिलकर उसकी गुणवत्ता नष्ट कर देते हैं। और प्रदूषित वायु में स्थित सल्फर डाइऑक्साइड वर्षा के जल के साथ साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। तो बच्चों, जो प्रदूषित वायु होती है इसमें उपस्थित क्या होता है, इसमें स्थित क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, यह वर्षा के जल के साथ साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है, जो खेतों में पहुंचकर मिट्टी को नष्ट कर देता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखेंगे। इसी प्रकार जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के प्रयास में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग तथा फसलों पर हानिकारक कीटाणुओं से बचाने के लिए कीटनाशकों के प्रयोग में वृद्धि के कारण भी मिट्टी में प्रदूषण की वृद्धि होती है। तो बच्चों, क्या होता है, जब कहीं पर क्या होता है, इसी प्रकार जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या होता है, भूमि में अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के जो अधिक जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो इसके कारण क्या होगा, जो हमारी भूमि है इससे अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रयास में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग तथा फसलों पर हानिकारक कीटाणुओं से बचाने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग में वृद्धि के कारण भी मिट्टी में प्रदूषण की वृद्धि होती जा रही है। तो बच्चों, क्या होता है, यहाँ पर जनसंख्या इतनी अधिक मात्रा में बढ़ रही कि जो हमारी कृषि होती है इनमें भी इनकी उपजाऊ है अधिक मात्रा में लेने के लिए हम अनेक प्रकार की रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं। और हानिकारक जो फसलें होती है हमारी, इनको हानिकारक कीटाणुओं से बचाने के लिए अनेक प्रकार की दवाइयों का उपयोग करते हैं। तो इससे भी हमारी जो मिट्टी है वह भी प्रदूषित होती जा रही है। ठीक है बच्चों, यहाँ भी एक बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है मृदा प्रदूषण का। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए, मानवीय बस्तियों से निकला ठोस कूड़ा कचरा भी मिट्टी प्रदूषण का महत्वपूर्ण कारण है। यानी कि जो बच्चों मानवीय बस्ती, इनके जो मानव जिस बस्ती के अंदर, गांव बस्ती के अंदर जो लोग रहते हैं, इन बस्तियों से जो निकला ठोस कूड़ा कचरा जो होता है, यह भी मिट्टी प्रदूषण का महत्वपूर्ण कारण है। यह भी बच्चों मिट्टी को प्रदूषित कर देता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार मिट्टी जो कृषि का आधार माना जाता है, प्रदूषण के कारण अपनी मूल गुणवत्ता खोता जा रहा है। तो बच्चों, जो मिट्टी थी यहाँ पर, इसको कृषि का आधार माना जाता था, लेकिन प्रदूषण के कारण अपनी गुणवत्ता खोता जा रहा है। कौन, मिट्टी। ठीक है बच्चों, और नमी की कमी या अधिकता भी मिट्टी प्रदूषण का कारण होती है। तो बच्चों, यानी कि नमी की कमी या अधिकता भी मिट्टी प्रदूषण का कारण होते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसी दशा में मृदा में लवणता की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिससे उसमें उपसार के गुण आ जाते हैं। तो बच्चों, ऐसी दशा में क्या होता है, जो हमारी मृदा यानी कि भूमि होती है, इसमें लवणता की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिससे उसमें उपसार के गुण आ जाते हैं। तो बच्चों, यही होता है मृदा प्रदूषण। तो बच्चों, आज की वीडियो में यही था कि मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण क्या है। इस तरीके से टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर यानी कि
5 नंबर में पूछा जाता है। और जो बच्चों आप इस तरीके से लिखे तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो बच्चों आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो को अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।